दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि पहले लोग दीर्घायु होते थे और बीमारियों से मुक्त रहते थे। वे कम संसाधन होने के बावजूद भी खुश रहते थे। जानते हैं ऐसा क्यों था? क्योंकि वे हमारे हजारों वर्ष से चली आ रही सनातन परंपरा के अनुसार जीवन जीते थे। उस समय ये अंग्रेजी कैलेंडर नहीं था। हमारे तीज त्योहार, शुभ अशुभ मुहूर्त इत्यादि हमारे सर्वमान्य हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार ही तय होते थे, जो चंद्रगति पर आधारित कैलेंडर है। इस कैलेंडर के अनुसार हमारा नववर्ष चैत्र मास में शुरू होता है, जो आज के अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल महीने में आता है। इसी हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना ज्येष्ठ है, जिसे जेठा के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में सात्विक जीवन शैली का बहुत ही महत्व है। दिन में एक बार भोजन करना, ज्यादा से ज्यादा जल पीना, राहगीरों को जल पिलाना एवं जगह जगह प्याऊ का निर्माण करना, साथ ही शीतल जल से भरे घड़ा, छाता, चप्पल, ठंडे फल एवं अन्य ठंडी वस्तुओं का दान करना ज्येष्ठ मास में अति स्वास्थ्यप्रद एवं पुण्यदायिनी माना गया है। इस मास में कई व्रत, पर्व व त्योहार भी आते हैं और इस मास में मुख्य रूप से भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप को पूजा जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अति पवित्र तीसरे मास ज्येष्ठ का वर्णन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ मास क्यों खास है। पहला, ज्येष्ठ महीने के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जिसे ज्योतिष में साहस का प्रतीक माना गया है। यह मास भगवान विष्णु और बजरंगबली का प्रिय मास है। दूसरा, ज्येष्ठ मास में ही शनिदेव का जन्म हुआ था। इसी महीने मंगलवार को हनुमान जी प्रभु श्री राम से पहली बार मिले थे। तीसरा, यह मास सौभाग्य और दीर्घायु प्रदान करने वाली है। पति की लंबी आयु के लिए ज्येष्ठ मास के अमावस को वट सावित्री का व्रत करना अति पुण्यदायक माना गया है। चौथा, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए ज्येष्ठ मास में रविवार को व्रत करने से मान सम्मान में वृद्धि और करियर में लाभ मिलता है। साथ ही कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। पांचवा, देवी गंगा का पृथ्वी पर आगमन भी ज्येष्ठ मास में हुआ था, जिसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। व्यक्ति के कष्ट, रोग व दोष दूर होते हैं। इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। ज्येष्ठ अथवा जेठ मास में सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है, जिससे जलस्तर तेजी से कम हो जाती है। अतः पेड़ पौधों में निरंतर पानी डालते रहें। यह कार्य कभी न खत्म होने वाला पुण्य देता है। इस मास में दोपहर के समय बहुत ही तेज धूप पड़ने के कारण दिन में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हीट स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्येष्ठ मास में भीषण लू चलती रहती है, इसलिए लगातार पानी पीते रहें और राहगीरों एवं पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करें, जैसे कि प्याऊ लगवाएं, ठंडा व मीठा जल बांटें। साथ ही जगह जगह मिट्टी के घड़े व बर्तन में पशु पक्षियों के लिए जल डालते रहें। ज्येष्ठ मास में इन बातों का ध्यान रखने से धर्म, धन, स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि होती है। पहला, सूर्योदय से पहले उठें, उगते हुए सूरज को जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें। दूसरा, तिल और जल का दान करें। जरूरतमंद लोगों को अन्न, जल, तिल, कपड़े, छाता, जूते, चप्पल व अन्य ठंडक प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करें। तीसरा, दिन में एक समय ही खाना खाएं और खाने में बैगन का सेवन ना करें। चौथा, दिन में ना सोएं, पर यदि सेहत ठीक ना हो या बीमार हो या फिर बच्चे और बुजुर्ग हैं तो आधे 1 घंटे तक सो सकते हैं। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने का विधान है।
इसके लिए इस मास के गुरुवार, एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा को भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने त्रिविक्रम के रूप में वामन अवतार लिया था। पूजा के समय दूध और गंगाजल मिलाकर भगवान का अभिषेक करें। संभव हो तो इन्हें शंख में भरकर अभिषेक करें, चंदन का लेप लगाएं और फिर तुलसी पत्र और पुष्प चढ़ाएं और भगवान का सुगंधित धूप दीप से आरती करें और उसके बाद जरूरतमंदों को दान दें। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ महीने की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान त्रिविक्रम की पूजा करने से गोमेध यज्ञ करने के समान फल मिलता है। इस महीने में तिल और जल का दान करने से व्यक्ति की शक्ति और आयु में वृद्धि होती है। शिव पुराण में कहा गया है, यमुना सलिले स्नातः पुरुषो मुनि सत्तम ज्येष्ठा मूले मले पक्षे द्वादश्यामुपवास कृत तमभ्यर्चयाच्युतं साम्येन मथुरायां समाहितः अश्वमेधस्य यज्ञस्य प्राप्तोत्य विकलम फलम। अर्थात ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मथुरा में रहकर उपवास करते हुए यमुना नदी में स्नान कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसी महीने के पूर्णिमा की तिथि को इसी प्रकार से भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा कर नारद पुराण सुनने से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वह व्यक्ति परम आनंददायी वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस मास में बड़ा व बुढ़वा मंगलवार, नारद जयंती, अपरा एकादशी, वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, गंगा दशहरा, गायत्री जयंती, निर्जला एकादशी एवं कबीरदास जयंती जैसे प्रमुख व्रत व त्योहार मनाए जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख व्रत व त्योहारों के बारे में। पहला है बुढ़वा या बड़ा मंगल। ज्येष्ठ मास एक बहुत ही पवित्र मास माना जाता है। इस मास के प्रत्येक मंगलवार को बुढ़वा अथवा बड़ा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथानुसार महाभारत काल में भीम के अत्यंत बलशाली होने के घमंड को हनुमान जी ने एक बूढ़े बंदर का रूप धारण कर तोड़ा था, जब भीम उस बूढ़े बंदर का पूंछ भी नहीं उठा पाया था। यह घटना ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हुआ था। दूसरी कथानुसार रामायण काल में प्रभु श्री राम का हनुमान जी से पहली भेंट ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही हुआ था, जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता मैया की खोज में लगे हुए थे। उसी दौरान श्री हनुमान जी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रभु श्री राम से मिले थे। इसीलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगल अथवा बड़ा मंगल कहा जाता है। इस मास के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। कहते हैं इस पूजा से व्यक्ति पर बजरंगबली की विशेष कृपा होती है, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करने अथवा ध्यान पूर्वक सुनने से भक्तों को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस पूजन से आपकी अधूरी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। 2024 में ज्येष्ठ मास की शुरुआत 24 मई को हो रही है और 28 मई, 4 जून, 11 जून और 18 जून को मंगलवार पड़ेगा। दूसरा है अपरा एकादशी। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर मास में 2 एकादशी की तिथि आती है। पहला शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरा कृष्ण पक्ष की एकादशी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घर में सुख समृद्धि लाने के लिए भगवान विष्णु का व्रत व पूजन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि अपरा एकादशी पुण्य प्रदाता और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या का अपराधी, गौ हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला,
दूसरों की निंदा करने वाला, पर स्त्री से संभोग करने वाला व्यक्ति भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से पाप मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु का शरण प्राप्त करता है। कहते हैं कि मास में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, बद्रिकाश्रम में भगवान केदार के दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान और दान के बराबर जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के एक मात्र व्रत से मिल जाता है। 2024 में 2 जून को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। तीसरा है वट सावित्री व्रत। दोस्तों, प्रकृति और सनातन हिंदू धर्म का गहरा संबंध रहा है। हम नदी, पहाड़, जंगल सभी में ईश्वर के वास में विश्वास रखते हैं, इसीलिए पेड़ों की भी पूजा करते हैं। विशेषकर पीपल और बरगद पेड़ को देव निवास वाला पेड़ माना गया है। वट सावित्री व्रत में भी वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। हमारे पुराणों में इस पूजा का बहुत ही महत्व है। इस दिन सुहागन अथवा विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना से वट वृक्ष का पूजन करती हैं। कथानुसार भद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था। सत्यवान प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और सावित्री अपने अंधे सास ससुर की देखभाल कर सत्यवान के पीछे जंगल चली जाया करती थी। एक दिन जंगल में सत्यवान मूर्छित होकर एक वट वृक्ष के नीचे गिर गया। फिर भैंसों पर सवार यमराज उसके प्राण लेने आया। यह देखकर पतिव्रता सावित्री ने उसके पति का प्राण न लेने के लिए यमराज से प्रार्थना की, पर यमराज ने इसे विधि का विधान कहकर सावित्री की प्रार्थना ठुकरा दी और सत्यवान को अपने साथ यमलोक की ओर ले गया। सावित्री भी उसके पीछे पीछे आ गई। अंत में सावित्री की पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने सावित्री को शतपुत्रवती होने का वरदान दिया और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। कहते हैं तभी से सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए वट वृक्ष में निवास करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करती हैं। उस दिन सुहागिनें व्रत रखती हैं और सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण कर घर से नाना प्रकार के नैवेद्य, फल एवं मिष्टान्न के साथ वट वृक्ष की पूजा करती है। उसके फेरे लेती है और वृक्ष के जड़ में धागा लपेटकर जल चढ़ाती है। यह वट सावित्री का त्योहार ज्येष्ठ मास के अमावस्या को उत्तर भारत में तथा इसी मास के पूर्णिमा को दक्षिण पश्चिम भारत में मनाया जाता है। 2024 में 6 जून को यह पर्व मनाया जाएगा। चौथा है निर्जला एकादशी। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष में 24 एकादशी होती है, यानी कि हर मास में 2 एकादशी। यह तिथि भगवान श्री विष्णु पूजन एवं व्रत के लिए सर्वोत्तम माना गया है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति अथवा उस तिथि को दान पुण्य करने वाले व्यक्ति को भगवान श्री विष्णु की अक्षय कृपा प्राप्त होती है। इन्हीं में से एक है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का अर्थ होता है बिना जल सेवन किए, अर्थात इस एकादशी के व्रत में एकादशी के सुबह से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सुबह तक अन्न व जल नहीं ग्रहण करने का विधान है, जो ज्येष्ठ मास के तेज गर्मी को देखते हुए अत्यंत कठिन माना जाता है। इस दिन व्रत के साथ भगवान श्री विष्णु का स्मरण व भजन कर विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही द्वादशी तिथि को सुबह पारण करने से पहले जल, कलश, अन्न, वस्त्र, छाता, चप्पल इत्यादि दान करना चाहिए। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि निर्जला एकादशी सभी एकादशी में सबसे उत्तम है। केवल एक एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी एकादशी व्रत के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है और व्रती मृत्यु के बाद परम आनंददायी वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। महर्षि वेद व्यास के कहने पर अन्य पांडवों के साथ कभी न भूखा रहने वाले भीम ने भी यह निर्जला एकादशी का व्रत किया था।
इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी अथवा पांडव एकादशी भी कहा जाता है। 2024 में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को होगा। 5वां है गंगा दशहरा। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में गंगा नदी सबसे पवित्र व मोक्षदायिनी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार भागीरथ ने अपने कुल के उद्धार के लिए घोर तपस्या किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को प्रवाहित किया, पर इस बात से चिंतित हो गए कि ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर गंगा अवतरण के दौरान गंगाजल के तीव्र धारा के वेग से कहीं धरती पाताल लोक में न समा जाए। इस समस्या के निदान के लिए ब्रह्मा जी ने भागीरथ के साथ भगवान शिव से प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप शिव जी ने अपने विशाल जटा में गंगा जी को धारण कर जल का वेग कम कर दिया। फिर गंगा नदी हिमालय से निकलकर भारत के मैदानी क्षेत्र में बहने लगी। कहते हैं कि माँ गंगा का धरती पर अवतरण ज्येष्ठ मास के 10वीं तिथि को हुआ था, इसलिए इस तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। क्योंकि भगीरथ के कारण गंगा धरती पर आई, इसलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। इस दिन भक्त गंगा में स्नान कर गंगा मैया की पूजा करते हैं व आरती उतारते हैं। साथ ही अन्न, वस्त्र आदि का दान भी करते हैं, जिससे उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। 2024 में यह पर्व 16 जून को मनाया जाएगा। इस प्रकार ज्येष्ठ मास हिंदू कैलेंडर का अति पवित्र मास है। आज के समय में जब पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण हम अपनी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को भूलते जा रहे हैं, ऐसे में मैं प्रदीप झा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर को अपनाएं और इससे अनजान नई पीढ़ी को भी इसकी लाभ से अवगत कराएं, क्योंकि हमारा अस्तित्व तभी तक है जब तक हम अपने जड़ से जुड़े रहेंगे। ऐसे ही भारतीय सनातन सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।